ओम शांति। 16/9/2021 आज की मुरली से मनन चिंतन। दुनिया में अथाह मनुष्य हैं, परंतु वो कुछ भी नहीं जानते। ना वो रचना को, ना वो रचयिता को जानते हैं, ना वो दुनिया के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी कलयुग का अंत है, यह भी मनुष्य नहीं जानते। हाँ, आगे चल जरूर जानेंगे और मूल वतन को भी जानेंगे, परंतु बाकी सारी नॉलेज को नहीं जानेंगे। सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट ही जान सकते हैं। यह है मनुष्य से राजाओं का राजा बनना। असुरी राजाएं नहीं, दैवी राजाएं, जिनको असुरी राजाएं पूजते हैं। यह सब बातें सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चे जानते हैं, विद्वान आचार्य आदि जरा भी नहीं जानते। शिव बाबा इस पतित दुनिया की महफिल में आते हैं, जिसको शिव जयंती के रूप में मनाते हैं, परंतु वह आकर करते क्या हैं ये किसी को नहीं पता। वह बाप है तो बाप जरूर कुछ खिलाते हैं और देते हैं, अर्थात जीवन की संभाल करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। 10 दिन के बच्चे बनने के बाद समझना चाहिए कि हम आपसे स्वर्ग की बादशाही लेने के हकदार बन चुके हैं। शिव बाबा गरीब बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। अपनी जन्माष्टमी धूमधाम से मनानी है। गुड़ चने बांट कर भी हम अपनी जन्माष्टमी बना सकते हैं। जिस दिन से शिव बाबा पे निश्चय हुआ, उस दिन से जन्माष्टमी शुरू हो जाती है। 5 विकारों की प्रवेशता के कारण जंगली कांटे बन गए हैं, फिर 1-2 को डसकर भस्मीभूत हो गए हैं। अब हम जानते हैं गोरे से सांवरा और सांवरे से गोरा कैसे बनते हैं। हम सारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नटशेल में जान गए हैं। बाप उन बच्चों को समझाते हैं जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं। उनकी ही स्मृति में ये सारी बातें आएंगी। शिव बाबा घर जाने के लिए मत दे रहे हैं, इसलिए ये नॉलेज सब धर्म वालों के लिए है। मुक्तिधाम घर सिर्फ बाप ही लेकर जा सकते हैं। बाप के सिवाय कोई ले जा नहीं सकता, क्योंकि ये युक्ति किसी के पास नहीं है। बाप को याद कर वहां पहुंचे। मोक्ष के बारे में किसी को भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। इससे कोई बाहर निकल नहीं सकता। शिव बाबा लिबरेटर गाइड है, लिबरेट करता है दुखों से और गाइड करता है कि सजाएं खाए बगैर घर कैसे जाना है। शिव बाबा को याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नाश होंगे, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। बाप कहते हैं, मैं पतितों की महफिल में आता हूँ। कितनी बड़ी महफिल ये दुनिया है। मैं देवताओं की महफिल में नहीं आता, क्योंकि वहाँ माल ठाल 36 प्रकार के भोजन मिलते हैं। मैं इस दुनिया में आता हूँ जहाँ बच्चों को रोटी नहीं मिलती। उनको आकर मैं गोद लेता हूँ, अर्थात एडॉप्ट करता हूँ। बच्चे बनाए वर्षा देता हूँ। साहूकार को गोद नहीं लेता, वे अपने नशे में चूर रहते हैं। खुद कहते हैं हमारे लिए तो ये ही स्वर्ग है। फिर कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर अभी नरक में है। ड्रामा में पुरुषार्थ नूंद है। ड्रामा कह के बैठ नहीं जाना है, पुरुषार्थ जरूर करना है। हम कर्म सन्यासी हठ योगी नहीं हैं, हम कर्मयोगी राजयोगी हैं। हमें घर में रहते, बाल बच्चों को संभालते, सब कुछ करते शिव बाबा को याद करना है। पवित्र भी जरूर रहना है। अपने पिता परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापी कहना, कुत्ते बिल्ली कण कण में कहना बहुत बड़ा पाप है। शिव बाबा कहते हैं ये जो सुनते हैं उसको सुनकर अखबार में डालना है कि शिव बाबा कहते हैं 84 जन्म भोग तमो प्रधान बन गए हो।
अभी फिर परमात्मा राय देते हैं, मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे और मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाप का ये फरमान है। आज की मुरली का वरदान। अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव, अर्थात अपने श्रेष्ठ जीवन से और शक्ति रूप से नए जीवन का झंडा लहराएंगे, तभी सर्वशक्तिमान बाप का साक्षात्कार होगा। आज की मुरली का स्लोगन। मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। अर्थात आज सारा दिन मनसा से शक्तियों का दान देना है और अपने कर्मों से गुणों का दान देना है। यही सबसे बड़ा दान महादान है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।